ना तिरंगा सिर्फ निशानी है, ना आज़ादी सिर्फ कहानी है। जिसे संविधान का ज्ञान ना हो, जिसे संविधान का ज्ञान ना हो, वह देशभक्त अधूरी जानी। दिस स्पीच इज नॉट जस्ट अबाउट एनीथिंग। कसम खाता हूं मैं अपना देश का नाम, स्कूल का नाम, माँ बाप का नाम और टीचर्स का नाम एक दिन जरूर आगे करूंगा। तो जरूर से ताली मार दीजिए अपने नाम पे सभी। गोष्ठी का मेन मकसद था, मेन फोकस था 26 जनवरी के महत्व के बारे में जानना। दिस स्पीच इज नॉट जस्ट अबाउट एनीथिंग। ये जो स्पीच था आपका, ये और चीज़ों के लिए नहीं था। इट इज़ अ मैसेजेस ऑफ फ्यूचर ऑफ नेशंस। ये भविष्य का एक ऐसा गोष्ठी जो कराया जाता है, तो वहाँ पर बच्चे जब बैठते हैं तो अगर देश के, अगर हम बात करें देश के अपने 3 पर्व की बात करें, 3 फेस्टिवल की बात करें, तो इंडिया का सिर्फ 3 ही फेस्टिवल है जो काफ़ी पॉपुलर है। एक का नाम 26 जनवरी, दूसरे का नाम 15 अगस्त और तीसरे का नाम 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी की पैदाइश। बाराईदगाह पब्लिक स्कूल के बैठे सभी सम्मानित शिक्षकगण और सभी प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को 26 जनवरी के बारे में जो बताने जा रहा हूं, इसका मेन पर्पस है कि आपको आपकी जिम्मेदारी बताना कि आपकी क्या जिम्मेदारी। हम हमेशा अपने सरकार से ये अलाउड करते हैं कि हमें राइट्स दो, बट राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटेड। जहां पर अगर आपको अधिकार देना है, अधिकार चाहिए, तो कर्तव्य भी आपको निभाना पड़ेगा। हमें अधिकार है राष्ट्रगान गाने का, हमें अधिकार है चलने फिरने का, तो हमें ये कर्तव्य भी है कि हम झंडा का इज्जत करें, है कि नहीं? हमें, हमारा ये ड्यूटीज़ है। सब चीज़ तो सरकार तो कर नहीं सकती, तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो हमें ये करना चाहिए। दूसरी बात कि 26 जनवरी आखिर मनाते क्यों हैं, इसके कई सवाल उठते हैं। कई बच्चों को इसके बारे में नॉलेज होता है, तो कई कहते हैं कि इस दिन देश आज़ाद हुआ है। तो 26 जनवरी यह एक डेट नहीं है, ये एक तारीख नहीं है। 26 जनवरी के दिन भारत ने कहा, भारत ने वादा किया कि मैं अपना एक अलग पहचान बनाऊंगा, मैं अपना एक कानून लिखूंगा, मैं अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखूंगा, मैं अपना एक आइन लिखूंगा। 2 साल 11 महीना 18 दिन के बाद एक किताब दुनिया के सामने आता है, और वह किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना गया, हमारा भारत का संविधान। तो संवैधानिक किताब, जैसे हमें बोलने की आज़ादी, सपना देखने की आज़ादी, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ये सिर्फ आपको संविधान देता है, ओनली संविधान। अगर ये संविधान ना हो तो राजतंत्र जैसा बनने का सब चीज हो जाए। जब आप बड़े क्लास में जाएंगे, भाग नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 द फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। पूरे संविधान को अगर पलटा जाए तो भाग नंबर 3 ही एक ऐसा पॉइंट है जो देश को लोकतांत्रिक बनाने में मुकम्मल है, जो सभी को अधिकार देता है। अगर पार्ट 3 ही खत्म हो जाए तो संविधान बस संवैधानिक नाम का रहेगा, उसमें कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग जितने भी बात करते हैं हमारे अधिकार के बारे में, कर्तव्य के बारे में, ये भाग नंबर 3 से ज़्यादा रिलेटेड होता है। 12 से 35 तक उसमें अनुच्छेद हैं, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का पूछा कि सबसे बेस्ट आर्टिकल आपको कौन सा लगता है संविधान का, वह कौन सा अनुच्छेद है जो सबसे आपको बेस्ट लगता है आपके हिसाब से। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये जवाब होता है कि आर्टिकल नंबर 32 अनुच्छेद 32
अकॉर्डिंग टू ही कि आर्टिकल नंबर जो 32 होता है उसमें लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने ये बात से उनको कहा कि आर्टिकल नंबर 32 जो होता है वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिल है, आत्मा है संविधान का। अगर 32 ही ना हो तो हम लोग ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना कहीं अदर जगह पे। 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। संवैधानिक नॉलेज आपको होना काफी जरूरी है। सरकार को, जैसे हम लोग अभी लॉ कर रहे हैं तो हम लोग में एक डिबेट चलता है, क्यों नहीं मैथ्स के जगह पे एक बार संविधान की भी किताब बच्चों को पढ़ाया जाए। जब साइंस पढ़ सकते हैं हम लोग, जब सोशल साइंस को आगे बढ़ा सकते हैं, तो एक किताब प्रॉपर संविधान का होना चाहिए जिसमें बच्चे अपने अधिकार के बारे में जाने, अपने कर्तव्य के बारे में जाने और देश प्रेम की भावना इससे बढ़ती। 26 जनवरी का मेन पर्पस होता है, चाहे कोई भी स्कूल हो, दुनिया का कोई भी स्कूल, राष्ट्र निर्माण का यह पहला सीढ़ी होता है। क्योंकि जितने भी बच्चे यहां पर पढ़कर चले जाते हैं, आते हैं, पढ़कर चले जाते हैं, वो एक दिन कौम का नाम अपना आगे करते हैं स्कूल के बुनियाद पे। क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे, आप लोग सुने भी होंगे, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जब इंडिया में लोग पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, कहीं पे भी जो बच्चा पढ़ रहा है, डजंट मैटर कि उसको जॉब लग रहा है या नहीं। उसका कोई मतलब नहीं कि अगर वो पढ़ रहा है तो उसको जॉब लगना चाहिए, ये डजंट मैटर। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक गुड सिटीजन के तौर पर इस देश के नागरिक हैं, यही इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों से ये गुजारिश भी होती है, एक चीज सिखाया भी जाता है 26 जनवरी में, आप 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखें। पहले अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट, एहतराम, दूसरा डिसिप्लिन, तीसरा मेहनत। ये आपकी स्कूल का जो 26 जनवरी है यही पर्पस सिखाता है। 26 जनवरी का करवाने का यही पर्पस है कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रिस्पेक्ट करना है अपने से बड़ों का, और साथ ही साथ आपको कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। तो सभी बच्चों से गुजारिश है कि एक बार सभी बच्चे मेरे साथ जोर से बोलेंगे जो मैं कहूंगा। ओके, चलिए रेडी, बोलते हैं हम, आप लोग को बाद में बोलना है। बोलिए, मैं कसम खाता हूं मैं अपना देश का नाम, स्कूल का नाम, माँ बाप का नाम और टीचर्स का नाम एक दिन जरूर आगे करूंगा। तो जरूर से ताली मार दीजिए अपने नाम पे सभी। इसमें एक शायरी भी है, ना तिरंगा सिर्फ निशानी है, ना आजादी सिर्फ कहानी। ना तिरंगा सिर्फ निशानी है, ना आजादी सिर्फ कहानी है। जिसे संविधान का ज्ञान ना हो, जिसे संविधान का ज्ञान ना हो, वह देशभक्त अधूरी जानी, वह देशभक्त नहीं हो सकता। संविधान का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो 26 जनवरी मना रहे हैं, आपको अगर कोई पूछ लेगा कि आप 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, तो कहेंगे कि हमारा उस दिन देश का कानून लागू हुआ था, है कि नहीं। जैसे कानून लागू क्यों होता है, कोई भी देश को चलाने के लिए कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका ही विद्यालय में देखिए, एक तरफ से नियम बना हुआ है, प्रेयर का टाइम है, घंटी का टाइम है, टीचर्स का अलग अलग पीरियड बना हुआ है, हर टीचर अलग अलग कक्षा में जाएंगे, समय पर छुट्टी होगी, सब चीज का एक टाइम बना हुआ है। सेम उसी तरह किसी भी देश को चलाने के लिए कानून तरीके से चलता है, नियम तरीके से। अगर इधर उधर कुछ चलेगा, मान लो कब घंटी लगेगी, जब मन तो आएगा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। डिसिप्लिन को फॉलो तो खुदा अल्लाह पाक भी अच्छे तरीके से करते हैं, है कि नहीं। समय पर दिन, समय पर रात होती है। तो ये 26 जनवरी का मेन मकसद है सभी को मनाने का कि आप लोग सभी बच्चे अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें, टीचर्स का रिस्पेक्ट करें, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए आप अपने देश का नाम जरूर रोशन करें। चलिए, यहीं तक मैं अपनी बात को विराम देता हूं और थैंक यू सो मच।